वेलकम टू प्रवीण एकेडमी। और आज डेट है 14 जुलाई 2021। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत यह स्थापित एक विशेष निकाय है। दूसरा, एनजीटी पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीने के भीतर करने हेतु आदेशित है। और तीसरा कथन है, एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद की जाती है। तो बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है। इसका आंसर डी है, तीनों ही कथन सही हैं। इसके अलावा इसमें न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 और न्यूनतम 10 होनी चाहिए। भारत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना करने वाला तीसरा देश है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इसके साथ ही इसके मुख्यालय की बात करें तो दिल्ली में है, और 4 अन्य क्षेत्रीय जो कार्यालय हैं वो पुणे, भोपाल, कोलकाता और चेन्नई में स्थित हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ खोला गया है। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा केरला, तीसरा हरियाणा और चौथा सिक्किम। तो सही आंसर ए है इसका, उत्तराखंड में। यह गार्डन उत्तराखंड के देहरादून के चक्राता शहर में खोला गया है। लाइकेन और फर्न और कवक, इनको सामूहिक रूप से क्रिप्टोगैमस कहते हैं। और लाइकेन एक मिश्रित जीव है जो कवक और शैवाल की सहजीविता से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और वियतनाम के मध्य किया जाने वाला सैन्य अभ्यास कौन सा है। पहला विनवैक्स, दूसरा मैत्री, तीसरा शक्ति और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ये है, विनवैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इस योजना के तहत व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता खोलने, उसे नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। और दूसरा है, गिल्ट खाते परियोजना के प्रयोजन के उद्देश्य से उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खोले जा सकते हैं। तो बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। आंसर इसका सी है, दोनों ही कथन सही हैं। इसके अलावा खुदरा निवेशक क्या होते हैं। यह एक गैर पेशेवर निवेशक होता है जो प्रतिभूतियों या फंडों, जिसमें म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आदि शामिल हैं, को खरीदता और बेचता है। गिल्ट खाते की तुलना बैंक खाते से की जा सकती है। इस खाते में पैसे की बजाय ट्रेजरी बिल या सरकारी प्रतिभूतियों को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। इसके अलावा यह व्यक्तिगत जो अभी योजना चलाई गई है, यह व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा को आसान बनाने हेतु वन स्टॉप समाधान योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य देश है। पहला चीन, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा संयुक्त अरब अमीरात और चौथा वियतनाम। तो सही आंसर इसका ए है, चीन। जो ये आंसर विकल्प के आधार पे था। वैसे भारत का सर्वाधिक जो निर्यात है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को किया जाता है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है। इसके अलावा हाल ही में बांग्लादेश भारत का 5वां सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य देश बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप बाढ़ के बाद जलमग्न हो गया। यह किस राज्य में स्थित है। पहला बिहार, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा उत्तराखंड। सही आंसर इसका ए है। तो यह बिहार में गंडक नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है उसमें पड़ता है। और यह विश्व में अब तक का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा उत्खनन स्तूप है। और पुरातत्वविदों के अनुसार इसे वैशाली के लिच्छवियों द्वारा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने से पूर्व निर्मित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान स्थित किस दूतावास से अपने राजनयिकों को और कर्मचारियों को भारत ने बाहर निकाल लिया है? तो पहला ऑप्शन है काबुल, दूसरा कंधार, तीसरा हेरात और चौथा मज़ार शरीफ। तो सही आंसर इसका बी है, अर्थात कंधार से। किस लिए, इसकी भी बात करेंगे। तो वर्तमान में अफगानिस्तान में भारत का एकमात्र भारतीय वाणिज्य दूतावास मज़ार शरीफ में है और मुख्य दूतावास काबुल में है। तालिबानी लड़ाकों के कंधार की सीमा के निकट पहुंचने के कारण भारत ने अपने राजनयिकों को अभी कंधार में जो वाणिज्यिक दूतावास है इससे बाहर निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्यूआर के उपयोग के लिए यूपीआई मानकों को अपनाने वाला पहला देश है और भीम ऐप के माध्यम से भुगतान को स्वीकार करने वाला देश है? तो पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा बांग्लादेश और चौथा वियतनाम। तो सही आंसर इसका बी होगा, अर्थात भूटान। भूटान ने भारत के भीम ऐप के माध्यम से भुगतान को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा खवाडा में 4750 मेगावाट का भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी को दी गई है। तो बताना है कि ये खवाडा कहाँ स्थित है। पहला गुजरात में, दूसरा राजस्थान में, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा छत्तीसगढ़ में। तो सही आंसर इसका गुजरात है। तो गुजरात के कच्छ में इसको स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो पहला ऑप्शन चंडीगढ़, दूसरा लद्दाख, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सही आंसर इसका बी है, लद्दाख में इसको स्थापित किया जा रहा है। तो एनटीपीसी की जो सहायक कंपनी है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना करेगा। इसके अलावा जो अक्षय स्रोत और हरित हाइड्रोजन के आधार पर लद्दाख को जो कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा और इसने लेह में सोलर ट्री और सोलर कार पोर्ट का उद्घाटन भी किया है। तो आज के हमारे करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। आइए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा एनजीटी के संदर्भ में था। तो एनजीटी जो अधिकरण है, एनजीटी अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसको स्थापित किया गया है और पर्यावरण संबंधी मुद्दों को 6 माह के भीतर निपटान करने के लिए आदेशित है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद की जाती है और इसमें न्यूनतम 10 सदस्य और अधिकतम 20 हो सकते हैं। इसमें न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य दोनों होते हैं और एनजीटी की स्थापना करने वाला भारत तीसरा देश है। इसके अलावा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में और 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, पुणे, भोपाल, कोलकाता और चेन्नई में। इसके अलावा भारत का पहला क्रिप्टोग्राफिक गार्डन अभी उत्तराखंड में खोला गया है। ये देहरादून के चक्राता शहर में होगा और इसमें लाइकेन, फर्न और जो कवक होते हैं इनको सामूहिक रूप से क्रिप्टोगैमस कहते हैं। इसके अलावा भारत और वियतनाम के बीच सैन्य अभ्यास की बात की थी तो वो वेनबैक्स था। इसके अलावा आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट योजना भी शुरू की है, तो इसके संदर्भ में बात करनी की थी। तो इस योजना के तहत जो व्यक्तिगत खुदरा निवेशक हैं उनको आरबीआई के साथ खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता खोलने और उसे नियंत्रित करने की सुविधा दी जाएगी इसके माध्यम से, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना के माध्यम से। और गिल्ट खाते जो हैं उसमें प्रयोजन के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध कराया गया है जिसके माध्यम से ये खाते खोल सकते हैं। दोनों सही थे। और खुदरा निवेशक क्या होते हैं? गैर पेशेवर निवेशक होते हैं जो म्यूचुअल फंड और प्रतिभूतियों और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आदि में शामिल होते हैं, इसको खरीदते और बेचते हैं। और गिल्ड खाता जो होता है ये बैंक खाते की तरीके से होता है, बस इसमें ट्रेजरी बिल या सरकारी प्रतिभूतियों को क्रेडिट डेबिट किया जाता है। तो ये जो योजना है ये सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा को आसान बनाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कौन सा शीर्ष निर्यात गंतव्य? तो ऑप्शन के आधार पे भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य देश चीन है, लेकिन पहले नंबर पे अमेरिका है, यूएसए, इसके बाद में दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे पे संयुक्त अरब अमीरात है और अभी हाल ही में बांग्लादेश भारत का 5वां निर्यात गंतव्य देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केसरिया बौद्ध स्तूप से संबंधित था जो कि बिहार में अभी जलमग्न हो गया है।
और ये गंडक नदी की जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा विश्व में अब तक का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा उत्खनन स्तूप है, और पुरातत्वविदों ने इसे बताया कि लिच्छवियों के द्वारा बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति से पूर्व इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अफगानिस्तान से अभी किस दूतावास से अपने राजनयिकों कर्मचारियों को भारत ने बाहर किया है? तो कांधार इसका आंसर था, क्योंकि तालिबान लड़ा के इसकी सीमा के पास में पहुंच गए हैं। इसके अलावा भारत में एक वाणिज्यिक दूतावास मज़ार शरीफ में और दूसरा काबुल में स्थित है, जो मुख्य दूतावास है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कौन सा देश है जिसने क्यूआर के उपयोग के लिए यूपीआई मानकों को अपनाया है? तो वो भूटान है, और भीम ऐप का प्रयोग भी भूटान कर रहा है। इसके अलावा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा भी एक 4750 मेगावाट की योजना का मंजूरी दी गई है, और ये भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। तो इसको कहाँ स्थापित किया जा रहा है? खवाडा में। और खवाडा कहाँ पे है? गुजरात में है, कच्छ के रन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, पहली ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये लद्दाख में स्थापित की जा रही है, और एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा। इसमें अक्षय स्रोतों और हाइड्रोजन के आधार पर लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा। इसके अलावा इसने लेह में सोलर ट्री और सोलर कारपोर्ट भी लगाया हुआ है। तो हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।